हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेखा और कोण, यानी इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। तो रेखा मतलब आप इसको इंग्लिश में जो रेखा है इसको बोल सकते हैं लाइन्स, लाइंस। और कोण को आप बोलते हैं इंग्लिश में एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है, देखिए एक बारी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों हम आगे कुछ आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक बैठें। उम्मीद है बच्चों अभी तक आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो देखिए लाइंस हमने क्या क्या किया था। लाइन आपको पता है क्या होता है, रे और लाइन सेगमेंट। ये तीन चीज हमने की थी लाइन के बारे में। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, देखिए लाइन, इसको बोलते हैं हम लाइन, ठीक है। ये हमने स्लाइड के माध्यम से पढ़ा था, ठीक है। आपके सामने प्रॉपर मैंने दिखाया था, दर्शाया था। जो रे हो गया बच्चों, उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक दिशा में वो अपरिमित बढ़ती जाती है। जो लाइन सेगमेंट होता है उसके क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज हमने की थी। तो बच्चों ये तीनों चीज होगी लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। उसके बाद एंगल्स, एंगल्स के बारे में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी थी। तो एंगल्स को एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए एंगल्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमने किया था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। स्मॉलर देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एंगल्स हमने सीखे थे। राइट एंगल हमने पता किया था क्या होता है। उसके बाद राइट एंगल के बाद हमने क्या किया था बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमने किया था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, और फिर कंप्लीट एंगल। ये चीज हमने की थी। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल हैं, अलग अलग तरह से आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि क्या कौन से होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा, वैसे ही राइट एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। ये 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन जो स्ट्रेट एंगल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। बच्चों रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीजें बच्चों हम सीख चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन है आपके लिए, ताकि इसके आधार पे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी का अगर छूट गया है रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे एंगल्स, रिलेटेड एंगल्स करेंगे, ठीक है। तो कुछ रिलेटेड एंगल्स हैं हमारे, उनको करेंगे, और उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। जल्दी से इसको कीजिए नोट डाउन। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया ये। अब बच्चों कुछ हम रिवीजन करते हैं, रिवाइज करने का समय हमारा आ गया है। तो देखिए कंप्लीट एंगल ये हम कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों रिलेटेड एंगल्स में हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको यहाँ पे दिख सकता है कि जो रिलेटेड एंगल्स हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक तरह का क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल्स होता है, ठीक है। दो कोणों का
आपका जोड़ बोल सकते हैं, योग होता है दो एंगल्स का। तो अगर देखिए एक एंगल ये आपको दिख रहा है और एक ये एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे, सम करेंगे, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हिंदी में इसको पूरक कोण बोलेंगे। तो बच्चों इन दोनों को हमने एग्जाम्पल की मदद से भी समझा था कि अगर एक एंगल को हम मान लेते हैं 30 डिग्री, दूसरे को मान लेते हैं 60 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों पूरक कोण है या नहीं है, ये हमने पता करना था। तो क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा कि यहां पे बोला गया है अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई दोनों एंगल्स को 30 प्लस 60 अगर जोड़ेंगे तो 30 में 60 जोड़ के कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 क्या होता है, 90 भाई दो ऐसे एंगल्स का सम जिनका सम 90 हो, वो एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरक कोण होंगे। इसलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बच्चों। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। इसके बाद आता है बच्चों आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो रिलेटेड एंगल्स के अंतर्गत एक चीज आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। यहां पे भी सेम चीज है बच्चों। देखिए एक हमने ये लिया, छोटा कोण है ये, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल है, आपको दिख रहा है। दोनों को जोड़ के हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए, ना तो इससे कम 180 से, ना इससे ज्यादा। अगर 180 एग्जैक्ट इनका सम आएगा, इनका योग आएगा, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं समपूरक कोण। देखिए आप देख सकते हैं समपूरक कोण। तो बच्चों यहां पे हमने 70 और 110 को जोड़ना है। एक एंगल मान लिया हमने 70 डिग्री, दूसरा मान लिया 110 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है। तो 180 डिग्री आ रहा है तो सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इन एंगल्स के बेस पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका नोट डाउन हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे। तो बच्चों इनको आप ध्यानपूर्वक देखें। अब बच्चों क्वेश्चन करने का समय आ गया है। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि निम्नलिखित कोणों के युग्मों में से कौन से पूरक हैं। तो आपको पूरक बताने हैं, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं। तो कौन से होते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या आप बता सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। तो देखिए मैं दो एंगल्स बनाता हूं, ठीक है। एक एंगल ये हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया। और दूसरा मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, ये हो गए। अब आप इनमें से बताना है, देखिए मैं यहाँ पे इनका माप भी लिख देता हूं। ये है 70 डिग्री और ये है 20 डिग्री। तो बताइए कि क्या ये जो युग्म है, ये कोणों का युग्म पूरक है या नहीं है, ये आपको बताना है। ये इसका पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन आप मान लीजिए। दूसरा है, इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए तब तक आप, कि क्या होगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा एंगल बनाऊं यहाँ पे,
तो ये दो कोण आपको दिख रहे हैं बच्चों, तो इनमें से आपको बताना है कि क्या ये भी पूरक हैं या नहीं है। तो इसको बच्चों इनको नोट डाउन कर लीजिए और बताइए कि यह जो ये युग्म दिए हैं इनमें से कौन से पूरक हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्व हो गया हो तो आपका, आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं बच्चों, चैट के माध्यम से आप अपना आंसर बताइए ताकि हमें भी पता लग सके कि कितना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने बताई थी पूरक के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कि भाई दो एंगल्स का सम, देखिए दो कोण दिए हैं 70 और 20, इन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री आएगा तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरक होंगे, या नहीं तो नहीं होंगे। तो 70 और 20 को ऐड कीजिए आप, 70 और 20 को ऐड कीजिए, 0 0 7 प्लस 2 9, तो ये 90 आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। तो इसीलिए ये पूरक है, हाँ आप लिख सकते हैं, या फिर ये एंगल जो कोणों का युग्म है ये पूरक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको आप इसी तरह जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए, यहां पे भी आप 75 और 25 को ऐड करेंगे, 75 और 25 डिग्री को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 10, एक हासिल, 7 प्लस 2 9 और एक 10, कितना आ जाता है ये 100 डिग्री। लेकिन होना क्या चाहिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 100 डिग्री आ गया इन दोनों का सम, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पूरक नहीं है। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आपको यहाँ पे करने होंगे, तो इनको नोट डाउन कीजिए पहले, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको करने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके लिए जो यहाँ पे आप करेंगे, तो चलिए क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं। ये हो गया, एक एंगल कुछ इस तरह से बन जाता है हमारा। तो इसके मैं एंगल्स आपके सामने यहाँ पे लिख दूंगा, तो आपको पता लग पाएगा कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स हैं। एक हो गया 48 डिग्री का और एक हो गया 52 डिग्री का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो यहां पे भी मैं एंगल्स आपके लिए बना दूंगा। तो ये कुछ एंगल्स हो गए स्टूडेंट्स जिनके आपको यहाँ पे या नहीं है। जल्दी से इसको हल कीजिए, बताइए क्या आंसर आपका आ सकता है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। हम इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे। 48 प्लस 52, अगर ये 90 डिग्री के बराबर होगा तो ये पूरक कोण होगा। पूरक कोणों का युग्म नहीं तो नहीं होंगे। तो इसी तरह 35 को 55 को ऐड करके देख लेंगे। अगर इनका सम आता है तो आप बोल सकते हैं 90 डिग्री के बराबर होगा तो ये पूरक है या फिर नहीं है। बच्चों ये आप एक काम करेंगे, ये अपना होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। कुछ आपका होमवर्क भी होना चाहिए, तभी आपको समझ में भी आएगा कि भाई क्लास में कितना आप देखते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितने ध्यान से आपने ये चीजें की हैं। अब बच्चों ये तो हो गए पूरक कोण, ठीक है। अब हमने एक चीज और भी तो पढ़ी थी भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो पढ़े थे हमने, जिसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। संपूरक कोण हम देखेंगे। तो देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं एक कोण ये बनाता हूं, ये हो गया, और दूसरा आपका हो गया ये दो कोण हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप बोल सकते हैं कि 115 डिग्री का हुआ। कितने का? 115 डिग्री का। और ये कोण हुआ 65 डिग्री का, 65 डिग्री का। तो क्या ये दोनों कोण संपूरक हैं या नहीं है, ये आप चेक करिए। आपको बताना है कि क्या ये दोनों कोण संपूरक हैं। इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो ये एक मैंने लिख दिया कि भाई इन दोनों में से एक कोण है 45 डिग्री का और दूसरा है 145 डिग्री का। तो आप बताइए कि इन दोनों में से संपूरक कोणों का युग्म कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इनको वैसे ही आपको हल करना है, दोनों एंगल्स को ऐड करना है, उसके बाद चेक करना है कि क्या इनका सम 180 डिग्री के बराबर है या नहीं। अगर 180 डिग्री के बराबर हुआ तो आप बोल सकते हैं कि ये संपूरक कोणों का युग्म है। अगर नहीं हुआ तो ये संपूरक कोणों का युग्म नहीं होगा। काफी सिंपल है, नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे संपूरक कोण है, हम चेक कर लेते हैं। 115 डिग्री है, 115 डिग्री और दूसरा 65 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 5 + 5 10, एक हासिल, 6 + 1 7 + 1 8 और एक एज इट इज ये 180 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज 115 प्लस 65 किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। देयरफॉर ये क्या है? संपूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट अगर देखें तो भाई एक एंगल है 45 डिग्री का और दूसरा है 145 डिग्री का। तो भाई यहाँ पे हम 5 + 5 10, एक हासिल, 4 + 4 8 + 1 9 और ये एक एज इट इज, ये हो गया 190 डिग्री। तो यहाँ पे भाई 45 डिग्री प्लस 145 डिग्री 180 डिग्री के बराबर तो नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो ये संपूरक कोण नहीं है।
यही आपको बताना था। देखिए हमने कितनी इजीली इसको चेक कर लिया। तो ये आपको नोट डाउन करना है बच्चों, होमवर्क में इनको जरूर से जरूर आप रिवाइज करेंगे। देखिए ये तो आपने क्वेश्चन तो लिख ही लिए थे, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो होमवर्क में आपको ये काम करना है कि जितने भी हमने पूरक और संपूरक कोण के आधार पे क्वेश्चन किए हैं, और हमने प्रीवियस जो भी बेसिक चीजें की थी कि किस किस टाइप के कोण होते हैं, लाइन कौन सी होती हैं, वो सब आपको रिवाइज करना है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।